दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग हॉर्नी होंगे, हैप्पी होंगे। तो खलील साहब की एक अदद खेल कूद की वीडियो वायरल हो चुकी है। आप सबको इसके बैकग्राउंड के बारे में तो ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह से एक लड़की रात को 4 बजे खलील साहब को फोन करती है और कहती है, खलील साहब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, काइंडली मेरे पास जल्दी पहुंचिए और मुझे इलेक्ट्रिसिटी देकर स्टार्ट कीजिए। आधी पाकिस्तानी औरतों को जाहिल कहने वाले खलीलुर रहमान एक बुलबुल की काल पे अपने सारे होशो हवास खो बैठते हैं और चले गए अपनी न्यू मूवी आओ जोश दिखाएं का स्क्रिप्ट लिखने के बाद उन्हें याद आया कि उन्हें अब इसका प्रैक्टिकल भी करना चाहिए और प्रैक्टिकल वहां पर शुरू हो जाता है, बल्कि खेल कूद वहां पर शुरू हो जाती है। नरम बिस्तर पे जाल में मच्छरों की मछलियों की तरह तड़पती हुई आवाज शायद पड़ोसियों को पसंद आई और वहां पे कहीं से विलन आ गए और ये मूवी यहां पर स्टॉप हो गई। समझ में ये नहीं आता कि ये विलन कब आए, जब ये प्रैक्टिकल हो चुका था या ये प्रैक्टिकल चल रहा था। तो ये चीज बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन ये चीज भी इस वीडियो की तरह जल्द ही मंजर आम पर आ जाएगी। अब इस वाक्य के बाद खलील ने फरमाया कि मैं वहां पर प्रैक्टिकल करने नहीं गया था, बल्कि विलियंस ने बंदूक की नोक पर मुझे कहा टीटी पिस्तौल चला के दिखाओ, इसलिए ये प्रैक्टिकल किया गया। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आई कि ये किस तरह के विलन थे जिन्होंने कहा कि ये बंदूक तुम्हारे सर पे हमने रख दी है, अब ये करो करो। तो अब पता नहीं खलील साहब सच बोल रहे हैं या झूठ, ये भी पता चल जाएगा। खलील की बेटर परफॉर्मेंस के लिए उन्हें सिगरेट भी दी गई। ये बात सुनने के बाद डेस्परेट लोंडो में खुशी की लहर दौड़ गई और सबके लब पे एक ही नारा, खलील उस्ताद हमारा, उस्ताद हमारा। प्लम्बर, डॉक्टर और मसाज मास्टर ने इस वाकये का जिम्मेदार सुस्त वीपीएन को करार दे दिया और कहा कि वीपीएन अगर सुस्त ना होता तो खलील रहमान बेटर परफॉर्मेंस करता। मैं खुद अपने सारे दोस्तों के समेत इस वाक्य को कंडेम करता हूं। ऐसे वाकयात बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि आजकल वीपीएन भी पेड हो गए हैं। छोटे चैनल्स ने खलील साहब को मॉइस्चराइज करने की कोशिश की और कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, मगर पर्दा और मॉइस्चराइजर दोनों ही उड़ गए। बहरहाल दोस्तों ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। खलील साहब भी एक पाकिस्तानी है जिनका छोटा है दिमाग, तो उनसे भी ऐसी अश्लील हरकतें हो सकती हैं जो कि हो गई, लेकिन इन सब से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आपका छोटा है दिमाग तो आपको ऐसी चीज़ें करने से गुरेज करना चाहिए। अब अगर केस की मजीद डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो आई थिंक अब इसमें ऐसा कुछ मजीद चीज़ें रह नहीं गई हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक दूसरे पे आए शाए इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आमना उरूज ने भी खलील रहमान पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, हालांकि वो तो वहाँ स्क्रिप्ट लिखने गए थे उनके बकौल। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें अब हकीकत पर आ गई हैं तो इन पे बात करना बनता नहीं है, ये धीरे धीरे फोल्ड हो जाएंगी। तो अब खलील रहमान जो कि मेरे उस्ताद हैं उनको फॉलो करते हुए, क्योंकि उनका भी छोटा था और उनकी भी छोटी थी परफॉर्मेंस, तो उसको मद्देनजर देखते हुए मैं भी वीडियो को मजीद छोटा करता हूँ ताकि कम वक्त में मैं आपको दे सकूँ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।